हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 एवलिन ग्लैन लिसन टू साउंड्स विदाउट हियरिंग इट। तो ये वाला जो है इसका थीम, मैसेज, समरी, जेस्ट और इसके एमसीक्यूज हम देखेंगे और आगे जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। सबका लिंक और ये चैप्टर का हम लोगों ने डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रखा है। सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबका लिंक। तो थीम और मैसेज क्या है? बेसिकली ये चैप्टर हमें दो डिफरेंट म्यूजिशियंस के बारे में बताता है। एक तो एवलिन ग्लैन है और एक है बिस्मिल्लाह खां। इसमें द अंडरलाइंग थीम इज़ ऑलमोस्ट द सेम। दोनों के दोनों जो हैं पार्ट्स इसमें बिस्मिल्लाह खान का और एवलिन का सेम ही है। जो राइटर डेबोरे कॉवले हैं wants to convey the fact that hard work, complete dedication to excel in one's field despite obstacles are the essential attributes of great persons। तो अगर आपको किसी फील्ड में एक्सेल करना है यानी कि बहुत आगे जाना है तो उसके लिए कंप्लीट डेडिकेशन, पूरी तरीके से अपना सब कुछ उस पर, अपने जो आपका काम है उस पर निछावर करना होगा। और चाहे कितने ऑब्स्टिकल्स आए यानी कि चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लगे रहना। और यही एट्रीब्यूट होता है, यही हमें लक्षण देखने को मिलते हैं जो भी ग्रेट लोग होते हैं, जो कुछ बड़ा काम कर जाते हैं, वो हार नहीं मानते। इट इज़ अमेजिंग टू नो हाउ एवलिन ग्लैन इन स्पाइट ऑफ हर deafness become the world's most wanted percussionist and has mastery over 1000 instruments। तो ये जो एवलिन ग्लैन है ये डेफ है, मतलब इनको सुनाई नहीं देता, फिर भी 1000 से ज़्यादा ये इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं। जो परक्यूशनिस्ट है यानी कि म्यूजिशियन है ये एवलिन इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल दैट डिसेबिलिटी कैन नॉट स्टॉप अ पर्सन टू अचीव इफ़ शी ही इज़ डिटरमाइंड एंड वर्क हार्ड टुवर्ड इट। तो डिसेबिलिटी, अगर कोई शरीर में कमी है, जैसे कि एवलिन को सुनाई नहीं देता था फिर भी वो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, तो सोचो है ना, जिसको सुनाई नहीं दे रहा वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, वो भी दुनिया में सबसे बेस्ट। तो एवलिन अर्न मैनी अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। तो इतना प्यारा ही बजाती हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स कि सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। अब चैप्टर की जो समरी है, एवलिन ग्लैन जो है वो मल्टी परक्यूशनिस्ट हैं, यानी कि वो बहुत ही सारे, एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं। शी कैन प्ले अबाउट 1000 इंस्ट्रूमेंट्स विद परफेक्शन, मतलब बहुत अच्छे से वो लगभग जो है 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकती हैं। तो सोचो मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत उन्होंने करी है। शी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, उनको सुनाई तो देता नहीं है। ये परक्यूशनिस्ट जो होते हैं, जैसे कि वो ड्रम होता है ना, जाइलोफोन होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो ड्रम वगैरह होते हैं, यही परक्यूशन वाले होते हैं, जो ड्रम वगैरह बजते हैं ना वो। शी फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता था तो उन्होंने वाइब्रेशंस को फील करके म्यूजिक सुना। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, मतलब बिल्कुल बहरी है, नहीं सुनाई देता। शी वॉज 11 ईयर ओल्ड व्हेन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट शी हैड हियरिंग डिसेबिलिटी। जब वो 11 साल की थी तब उनके पेरेंट्स को और उनको समझ में आया कि उनको कुछ प्रॉब्लम है सुनने में। शी वॉन्टेड टू परस्यू हर करियर इन म्यूजिक बट हर टीचर्स डिस्करेज्ड हर। तो काफ़ी वो चाहती थी वो मतलब जो है म्यूजिशियन बने, पर टीचर्स ने कहा कि भाई जब सुनाई नहीं देता तो म्यूजिशियन कैसे बनोगे। इट वॉज रॉन फॉर्ब्स हु रिकॉग्नाइज्ड हर पोटेंशियल एंड सपोर्टेड हर इन अचीविंग हर गोल। तो उनके जो टीचर थे रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने ही उनको सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। ही एडवाइज्ड हर टू लिसन थ्रू हर ईयर्स बट ट्राई टू सेंड इट इन सम अदर वे। तो मतलब जो ये रॉन फॉर्ब्स थे उनके टीचर, उन्होंने कहा कि सेंस करने की कोशिश करो, समझने की यानी कि फील करने की कोशिश करो म्यूजिक को। सून शी वॉज एक्साइटेड, शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो उनको वाइब्रेशंस से अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समझ में आने लगी। हल later that she could feel the vibration in every part of the body, हर पार्ट ऑफ द बॉडी के उनको वाइब्रेशन अब फील होने लगे। These tingled in her skin, her cheekbones and even in her hair। तो उनको चाहे हाथ हो, उनके चीक बोन्स हो, उनके बालों तक में वाइब्रेशन उनको म्यूजिक के सुनाई देते थे, मतलब वो फील कर पाती थी। She had learned to open her body and mind to the sounds and vibration। तो उन्होंने सीखा कि किस तरीके से वो अपनी बॉडी और माइंड को खुला रख करके वाइब्रेशंस को समझ सकती हैं। After that she never looked back। She joined the prestigious Royal Academy ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। तो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक उन्होंने ज्वाइन करा और बहुत ही ज़्यादा, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स पूरी अकेडमी के इतिहास में उन्होंने पाए। शी वर्कड विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने पूरा अपना काम किया। शी गॉट राइट टू द टॉप। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द चिल्ड्रन रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। तो सोलोइस्ट, सोलो मतलब जो अकेले परफॉर्म करते हैं, तो प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का उनको अवार्ड मिला 1991 के टाइम पर। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, एवलिन गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। तो कॉन्सर्ट तो करती हैं पूरी दुनिया में, बट फ्री कॉन्सर्ट भी करती हैं, फ्री अपने परफॉर्मेंस देती हैं जेल में जाकर के और हॉस्पिटल्स में जाकर के। शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर
चिल्ड्रन। तो भाई एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, जो बेचारे बच्चे इनको सुनाई नहीं देता उनके लिए ये एवलिन बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन है। शी हैड अर्न नेम इन ऑर्केस्ट्रा, शी had inspired those who are handicapped and made them believe that if Evelyn could do, why not they। तो मतलब हैंडीकैप जो भी लोग हैं, यानी कि जिनके कोई शरीर में जैसे कोई कमी है, तो उनको भी इंस्पिरेशन देती हैं कि अगर एवलिन कर सकती हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो एवलिन ग्लैंड के बारे में देखते हैं, इनके कैरेक्टर के बारे में। एवलिन ग्लैंड इज़ अ फेमस स्कॉटिश परक्यूशनिस्ट। तो परक्यूशनिस्ट है स्कॉटिश जो है ओरिजिन की, स्कॉटलैंड की। शी ग्रेजुअली लॉस्ट हर इयरिंग एंड बिकम डेफ। शी वॉज अ वेरी डिटरमिन्ड गर्ल। शी डिसाइडेड टू प्ले xylophone। शी लर्न टू हियर नॉट थ्रू हर ईयर्स बट थ्रू हर ऑर्गन्स ऑफ हर बॉडी। शी जॉइंड एन ऑर्केस्ट्रा फर्स्ट एंड देन बिगेन हर सोलो परफॉर्मेंस। तो इन्होंने अपनी बॉडी से म्यूज़िक को सुनना सीखा और परफॉर्मेंस करे इन्होंने पहले बैंड के साथ किए, फिर अकेले किए। शी इज़ अ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। मतलब ऑब्वियसली जब इतनी फेमस है और कितने ज़्यादा उन्होंने इंस्ट्रूमेंट सीख रखे हैं तो बहुत हार्ड वर्किंग है। शी हैज़ मास्टर्ड ओवर 1000 इंस्ट्रूमेंट। 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट उनको बजाने आते हैं। शी हैज़ लर्नड फ्रेंच एंड जापनीज़ ऑल्सो। शी इज़ अ वर्कोहॉलिक। शी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन स्कूल्स। शी हैज़ बिकम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। तो उनको फ्रेंच और जापनीज भाषा भी आती है। वर्कोहॉलिक है, यानी कि वो उनको काम करना बहुत पसंद है, और फ्री कॉन्सर्ट देती हैं स्कूल में, और इंस्पिरेशन का सोर्स है वो डेफ चिल्ड्रन के लिए। तो हमने समरी देख ली, अब हम MCQs देख लेते हैं। तो वाई वॉज एवलिन टेकन टू स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट के पास एवलिन को क्यों ले जाया गया था? तो टू असेस हर हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो मतलब उनको स्पेशलिस्ट के पास इसलिए ले जाया गया था कि भाई उनकी जो कान में ना सुनने वाली दिक्कत है उसका पता लगाया जा सके कि दिक्कत क्या है। वट वॉज एवलिन डिटर्मिनेशन। एवलिन ने क्या सोचा? तो टू परस्यू इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। तो एवलिन ने डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूज़िक को ही अपना करियर बनाएंगी। नेक्स्ट है हु वॉज फर्स्ट टू नोटिस एवलिन पोटेंशियल। तो किसने एवलिन की पोटेंशियल को नोटिस करा था? तो परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप ने समझा था कि ये बहुत अच्छा जो है इंस्ट्रूमेंट बजाती है। हाउ डिड एवलिन सेंस द म्यूजिक इन स्पाइट ऑफ अ डेफनेस। तो उनको सुनाई तो नहीं देता था एवलिन को, फिर वो म्यूज़िक को कैसे समझती थी? तो थ्रू हर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट की हेल्प से वो म्यूज़िक को समझती थी। व्हाट हिस्ट्री डिड एवलिन क्रिएट फॉर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में क्या हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट करी? तो स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स एवर। तो सबसे ज़्यादा अभी तक वहाँ पे जितने भी मार्क्स आए थे वो एवलिन के ही थे रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। बट वॉज एवलिन गेन बाय द एंड ऑफ द 3 ईयर कोर्स। तो 3 साल के बाद उन्होंने विनिंग ऑल टॉप अवार्ड्स। तो 3 साल का जो म्यूज़िक का कोर्स था सारे टॉप अवार्ड एवलिन ने जीते थे। हाउ डज एवलिन स्टोरी इंस्पायर अदर्स। एवलिन की स्टोरी दूसरों को कैसे इंस्पायर करती है? तो भाई परस्यू योर ड्रीम्स, नेवर गिव अप, बी होपफुल। अपने ड्रीम्स के पीछे जाओ, कभी भी हार मत मानो और होपफुल रहो, ज़िंदगी अच्छी होगी। वट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटी हैज़ गॉड गिवन टू एवलिन। तो क्या एवलिन के पास कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अलग सी एबिलिटी थी? टू फील म्यूज़िक डीपली। वो म्यूज़िक को डीपली फील कर सकती थी, उनको सुनाई नहीं देता था मगर अपने बॉडी पार्ट से एवलिन म्यूज़िक को फील करती थी। इन वॉट वे एवलिन हेल्प अदर्स। एवलिन किस तरीके से दूसरों की मदद करती थी? बाय गिविंग फ्री कॉन्सर्ट, हाई प्रायोरिटी टू यंग म्यूजिशियंस। तो जो छोटे बच्चे यंग म्यूजिशियंस हैं उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस देती हैं वो, और फ्री कॉन्सर्ट भी देती थी वो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और प्रिजन्स में। व्हाट डिड एवलिन कन्फेस। एवलिन क्या कन्फेस करती हैं कि शी इज़ अ वर्कोहॉलिक, कि उनको काम करना बहुत पसंद है। तो ये हम लोगों ने समरी और MCQs देखे। होपफुली पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9 इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2 एवलिन ग्लैंड द साउंड ऑफ म्यूज़िक जो है उसका एवलिन ग्लैंड वाला जो पार्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है व्हेन एंड हाउ वाज एवलिन हियरिंग प्रॉब्लम वाज नोटिस। तो कब और कैसे एवलिन की जो सुनने की दिक्कत थी उसको वो नोटिस किया गया था? तो आंसर है एवलिन वॉज ओनली 8 ईयर ओल्ड व्हेन हियरिंग प्रॉब्लम वॉज नोटिस्ड बाय हर मदर. Her loss of hearing was gradual. One day she was waiting to play the piano. Her name was called but she did not seem to hear. तो उसको मतलब धीरे धीरे उसकी कानों की जो है सुनने की क्षमता वो जा रही थी, बट नोटिस किया गया मेनली जब वो 8 साल की थी। एक बार जब वो पियानो बजाने के लिए उसको बुलाया जा रहा था तब उसका नाम बुलाया गया और उसने सुना ही नहीं, तो समझ में आया कि भाई इसको कोई दिक्कत है। When was Evelyn's deafness confirmed? कि एवलिन की डेफ हो गई है, डेफ यानी कि अब वो बहरी हो गई, अब उसको सुनाई नहीं देता है। कब कन्फर्म हुआ? तो Evelyn's deafness was gradual. By the time she was 11, her marks had deteriorated. Her teachers advised her parents to take her to a specialist. The specialist advised her that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. तो मतलब उसको सुनाई नहीं आता था इसलिए उसके ग्रेड्स जो है वो ख़राब होने लगे थे, डिटोरिएट होने लगे थे, काफ़ी कम उसके मार्क्स आने लगे थे। उसकी ना मतलब बचपन में वो एवलिन को सुनाई देता था, बट धीरे धीरे समय के साथ साथ वो डेफ होती गई, मतलब उनकी आवाज़
सुनने की जो क्षमता है वो जाती रही, आवाज़ नहीं, आवाज़ तो ठीक थी, सुनने की क्षमता। तो फिर उनको स्पेशलिस्ट ने कहा कि भाई हियरिंग एड्स की कुछ सुनाई पड़ जाए, और फिर जो डेफ बच्चों का स्कूल होता है वहाँ पर उसको भेजा गया। हु वॉज रॉन फॉब्स एंड वट डिड ही डू? तो रॉन फॉब्स कौन थे और क्या उन्होंने किया? आंसर है रॉन फॉब्स वॉज अ मास्टर परक्यूशनिस्ट एंड ही एनकरेज्ड एवलिन टू प्ले द two large drums to different notes. He wanted Evelyn to hear the music not through ear but through her body. He helped her to hear the music in spite of her deafness. तो जो फॉब्स थे उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था एवलिन की लाइफ में, क्योंकि बाकी सब लोगों ने तो एवलिन को कह दिया था कि भाई नहीं, अब म्यूज़िक नहीं सीख पाएगी, बट जो फॉब्स थे उन्होंने इनकरेज किया एवलिन को कि भाई ये अगर कानों से नहीं तुम सुन सकती हो तो म्यूज़िक को फील करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड एवलिन बिकम एबल टू सेंस डिफरेंट नोट्स? एवलिन अब अलग अलग नोट्स को कैसे सेंस कर पाती थी? तो एवलिन बिकम एबल टू सेंस डिफरेंट नोट्स बाय ओपनिंग हर बॉडी एंड माइंड टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन. शी कैन सेंस रेजोनेंस ऑफ म्यूजिक flowing into her body. She used to stand barefoot so that she can sense the vibration easily. तो उसने वाइब्रेशंस के थ्रू अपनी बॉडी को से सेंस करके म्यूज़िक को समझना शुरू करा। वो बैरफुट यानी कि नंगे पाँव खड़ी होती थी पोडियम पे जब भी म्यूज़िक बजता था और उसको सेंस करती थी, और इसलिए वो बहुत अच्छी फिर म्यूजिशियन बन पाई। नेक्स्ट है व्हाट डिड एवलिन से अबाउट हर सेंसिंग द म्यूज़िक? वो म्यूज़िक को सेंस करती थी, फील करती थी, इसके बारे में एवलिन खुद क्या कहती हैं? तो एवलिन सेड दैट द म्यूज़िक poured in through every part of her body. Music tingled in her skin, her cheekbones. She could hear it in other way by sensing the vibration. तो वो कहती हैं कि उनकी बॉडी में मतलब वो फील कर पाती हैं, उनके स्किन में, उनके चीक बोन्स में वो सेंस कर पाती हैं म्यूज़िक को वाइब्रेशंस के थ्रू। आगे और क्वेश्चन हैं, देखिए थोड़े से अब इनके बड़े आंसर हैं। वाई डिड एवलिन यूज़ टू रिमूव हर शूज़ ऑन वुडन प्लेटफॉर्म? तो जो वुडन प्लेटफॉर्म होता था यानी कि जो लकड़ी का वो होता था प्लेटफॉर्म यानी कि स्टेज, उस पर अपने जूते क्यों उतार देती थी एवलिन? तो ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म एवलिन यूज टू रिमूव हर शूज सो दैट शी कुड सेंस द वाइब्रेशन पासिंग थ्रू हर बेयर फुट. तो नंगे पाँव तो खड़ी होती थी जब वो, तो वाइब्रेशंस एवलिन को फील हो पाती थी. विद शूज शी कुड नॉट गेट द वाइब्रेशन प्रॉपरली एंड देयरफॉर वुड नॉट बी एबल टू फील द म्यूजिक. शी वॉन्टेड टू फील द वाइब्रेशन बाय स्किन, बाय चीक बोन्स एंड इवन बाय हर हेयर्स. तो वो चाहती थी वो वाइब्रेशन उसकी पूरी बॉडी फील करे, उसके स्किन, उसके बाल, उसके चीक बोन्स, हर एक उसकी बॉडी का पार्ट उन वाइब्रेशंस को फील कर पाए ताकि वो बहुत ही अच्छे से म्यूज़िक को समझ पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वॉज एवलिन एबल टू एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली? तो एवलिन इतने प्यारे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से म्यूज़िक को कैसे एक्सप्रेस कर पाती थी? तो आंसर है एवलिन वॉज एबल टू एक्सप्रेस म्यूज़िक ब्यूटिफुली बिकॉज शी वॉज एबल टू फील इट फॉर फार मोर डीपली दैन अदर्स. क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डीपली म्यूज़िक को फील कर पाती थी. अदर्स कैन ओनली हियर म्यूज़िक बाय एयर्स, कानों से सुनते थे बाकी लोग. एवलिन कैन सेंस म्यूज़िक थ्रू हर होल बॉडी. एवलिन तो पूरी बॉडी से म्यूज़िक को समझ पाती थी. शी वॉज एबल टू फील द वाइब्रेशंस इन हर बॉडी. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी यूज टू फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी. शी कैन ऑल्सो सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स. मतलब वो स्टिक से जब ड्रम बजाती थी तो ऐसा लगता था उसकी जो आगे की जो होती है ना उसकी फिंगर्स तक में वो वाइब्रेशंस को फील कर पाती थी म्यूज़िक की. नेक्स्ट है वाई वॉज एवलिन नर्वस बाई गोइंग टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक? जब एवलिन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जा रही थी तो उसको नर्वसनेस क्यों फील हो रही थी? तो शी वॉज 17 ईयर ओल्ड, शी वॉज फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, शी वॉज when she came to Royal Academy of Music in London it was a very big challenge for her. तो भाई वो 17 साल की थी, स्कॉटलैंड से आई थी और मतलब वो डेफ थी, उसको सुनाई नहीं आता था और लंदन जा रही थी, घर से बहुत दूर जा रही थी, तो बहुत बड़ा चैलेंज था उसके लिए. शी स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी. शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द अकेडमी एंड वॉन मैनी टॉप अवार्ड्स ड्यूरिंग हर 3 ईयर कोर्स. तो अभी तक के रॉयल अकेडमी जो थी म्यूज़िक की लंदन में, इससे एवलिन से ज़्यादा किसी के मार्क्स ही नहीं आए थे और बहुत सारे अवार्ड्स भी एवलिन को मिले अपने 3 साल के कोर्स में. वाई डिड एवलिन से मैन विद द bushy beards gave me trouble? तो इसका क्या मतलब है? तो एवलिन could understand what others were saying by reading the movements of lips and by watching faces and eyes. It was difficult for her to read the movement of lips of a man with bushy beard. तो मतलब वो क्योंकि लोगों की बातों को उनके लिप्स देख करके समझ पाती थी, लिप्स की मूवमेंट से वो लोगों की बात, उनकी फेशियल एक्सप्रेशन और आंखों से एवलिन लोगों की बातों को समझती थी. और जिनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है उनकी तो आवाज़ मतलब उनके लिप्स नहीं देख पाती थी, फेशियल एक्सप्रेशन एवलिन को दिखते नहीं थे. इसलिए शी जोकिंगली सेज दैट मैन विद अ बुशी बेड गेव हर ट्रबल्स. तो जिनकी बुशी बड़ी बड़ी बेड यानी कि बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है उनको उनकी भावों को एवलिन नहीं समझ पाती क्योंकि उनके लिप्स और उनके फेस अच्छे से एवलिन को नहीं दिख पाता.
व्हाट वॉज एवलिन्स मैसेज फॉर द पीपल, एवलिन बाकी दूसरे लोगों को क्या मैसेज देती हैं? तो आंसर है Evelyn was gifted with strong determination and hard work. She became a source of inspiration to her audience. She had delighted millions of people with her performance. तो एवलिन मतलब ने बहुत मेहनत करी थी, बहुत मेहनत करके बहुत शिद्दत से उसने बहुत ही अच्छी वो म्यूजिशियन बन पाई थी और हज़ारों करोड़ों लोगों की वो इंस्पिरेशन बन गई थी. हर मैसेज sincerity and honesty leads to success. Strong determination and hard work make any impossible work possible. तो अगर आप बहुत ही सच्ची मेहनत करेंगे, सच्चे रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो. अब नेक्स्ट देखते हैं. हाउ वॉज एवलिन ग्लैन एबल टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड परक्यूशनिस्ट, व्हाट आर हर अचीवमेंट्स. तो एवलिन ग्लैन दुनिया की सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा चाहने वाली परक्यूशनिस्ट कैसे बन गई, तो उसकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी. एवलिन ग्लैन इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर परक्यूशनिस्ट. इट इज़ amazing to know that a deaf person like her could become a great musician. She was determined to play xylophone, which she learned very well. तो वो बहुत ही अच्छी परक्यूशनिस्ट बनी, वो बहुत मेहनत करती थी, एक डेफ थी बट फिर भी दुनिया की सबसे अच्छी वो मतलब प्लेयर बन गई xylophone की. xylophone वो बजाती थी और बहुत मेहनत से उन्होंने सीखा था. She joined an orchestra and then moved to become a solo performer. पहले ग्रुप में भी उन्होंने परफॉर्म किया, फिर अकेले परफॉर्म करने लगी. She had achieved a lot in life. She had mastery over 1000 musical instruments. She speaks Scottish fluently. She has learned French and Japanese also. तो उन्हें कई सारी भाषाओं का ज्ञान था. 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो जानती थी बजाना. In 1991 she was awarded the Soloist of the Year award, the most famous award of the Royal फिलहार्मोनिक सोसाइटी. तो सबसे अच्छा जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस सबसे बड़ा जो अवार्ड था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का, वो भी एवलिन को मिला. शी वर्क्स वेरी हार्ड एंड गिव हर परफॉर्मेंस इन मेरी प्लेस. शी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन स्कूल एंड हॉस्पिटल्स फॉर डेफ चिल्ड्रन. शी हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ सक्सेस एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. तो जो जिन बच्चे को सुनाई नहीं देता वो एक उनके लिए तो भाई बहुत ही बड़ी और हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का एवलिन सोर्स है. अब नेक्स्ट देखते हैं. Even a deaf person can become world's most wanted percussionist. How did Evelyn achieve this glory? How did her life inspire the physically challenged people? तो वो डेफ थी फिर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब डिमांड वाली परक्यूशनिस्ट बन गई. तो इन अचीवमेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे और आप मतलब क्या सोचते हैं? The word belongs to those who accept the challenges and defy all odds in their lives. तो दुनिया उन्हीं लोगों को पसंद करती है जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं चाहे कितनी मुश्किलें क्यों ना आ जाए. In this way, Evelyn Glenn is shining example and an abundant source of inspiration to all those who have the fire to attain something significant in life. तो एवलिन ग्लैन एक एग्जाम्पल है हर उस इंसान के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है. इट इज़ जनरली सीन दैट द पीपल बिगिन टू ब्लेम देयर लॉट एंड कर्स द गॉड फॉर देयर हैंडीकैप्स. तो लोग अपनी जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं हर किसी के लिए दूसरों को स्पेशली भगवान को दोष देते हैं. बट द रियली डिटरमिन्ड पर्सन लाइक एवलिन कार्व देयर ओन प्लेस इन सोसाइटी बाय डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड डिवोशन. बट एवलिन जैसे लोग अपनी मेहनत से अपना जो है सोसाइटी में अपना अलग दर्जा बना लेते हैं. विद द डेडिकेशन टू म्यूजिक शी persevered hard and spared no pains to become world's most wanted percussionist. In this way, she became the source of encouragement and inspiration to all those who wish to overcome their disabilities and attain something worthwhile in life. तो अपनी मेहनत से वो इतनी आगे बढ़ गई कि वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है सभी के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. होपफुली आपको पसंद आया होगा. इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है लर्न अभी के नाम से वहाँ पर मिल जाएगा. और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. थैंक यू.